यहाँ पर एक और चीज़ है, वो है कंजम्पशन। सुनील सर, कंजम्पशन को लेकर काफ़ी सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं कि इकोनॉमी में कंजम्पशन का बड़ा बड़ा स्कोप है, इंडियन इकोनॉमी में सब कुछ है, लेकिन करेंटली जिस तरह का कंजम्पशन पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो क्या ये तो एक तो उम्मीद हो गई, एक जो आपके सामने है, ये दोनों का मिक्स अगर हम करें तो क्या सच में मार्केट उससे कुछ एनकरेज होगा, या जब तक वो रियल नंबर्स नहीं देखता, जब तक वो सामने कंजम्पशन की कोई मोटी थीम नहीं देखता, तब तक ये सिर्फ बातें ही रहेंगी? नहीं, मेरे को क्या है कि ये 3 ऐसे चीज़ हैं जो इस चीज़ को मार्केट को पॉज़िटिव लेने के लिए एक कारण देगी, ओके? हम्म। मैं 3 कारण को बताता हूँ आपको। तो पहली कारण है कि 1 लाख करोड़ का जो अनाउंसमेंट किया था बजट में गिव अवे, वो पैसा अप्रैल से ही लोगों के हाथ में आना शुरू होगा मेंटली, कि इस साल की मेरी तनख्वाह में मेरे को इतना सेविंग्स होगा। तो वो उनके हाथ में जो एक वेल्थ इफेक्ट आएगा ना, कि ये ज्यादा पैसे मेरे हाथ में है, खर्चा करने की सोचेंगे, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव अप्रैल से ही शुरू होता है, वो मार्केट के ध्यान में है। सेकंड, इस बार और मुंबई में शायद आपने महसूस किया होगा, गर्मी बहुत बढ़ गई है। तो गर्मी के कारण इस साल मेरा मानना है कि जो भी कूलिंग रिलेटेड है, एसी, रेफ्रिजरेटर, वाटर कूलर या यू नो ये सब चीज की सेल्स इस समर में तो तोड़ फोड़ करेगी। तो वो एक उम्मीद भी है मार्केट के अंदर कि ये हॉट समर, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हॉट समर जो रहा है उसका। मगर तीसरा चीज जो है वो है आरबीआई पॉलिसी के संबंधित। अभी सुदीप जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि शायद 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट, पर मेरा मानना है ये खाली रेट कट से बात नहीं बनेगी, क्योंकि रेट कट के साथ लिक्विडिटी का इन्फ्यूजन भी जरूरी है। और मानता हूं कि मैं कि पिछले आरबीआई गवर्नर के टाइम में एक तो गवर्नमेंट की कैपेक्स की स्लो डाउन हुई थी, मगर उसके साथ लिक्विडिटी हमने बहुत टाइट रखा था। ये एक कारण था कि प्राइवेट में पैसा नहीं गया, क्योंकि बैंक्स अगर ये रेट कट को पास ऑन करने की जरूरत है तो उनको लिक्विडिटी भी फ्री होना चाहिए। अभी पिछले 3-4 महीनों से क्या हुआ है कि डॉलर को फाइट करने में हमारी रुपी को लिक्विडिटी सपोर्ट आरबीआई ने ही किया है, और उसको कॉम्पेंसेट किया है दोनों गवर्नर ने लिक्विडिटी इन्फ्यूज करके। मगर आने वाले दिन में और भी लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने से ही रेट कट का ट्रांसमिशन ईएमआई के जरिए होगा। तो ये 3 चीज है जो मुझे कंजम्पशन में एक पॉजिटिव चीज दिखा रही है। और एफएमसीजी में क्या है कि ये ग्लोबल रिसेशन का इंपैक्ट आपको मेटल्स और फूड ग्रेन्स की प्राइसेस में कम दिख रही है, तो उनकी इनपुट कॉस्ट भी कम होगी, तो एफएमसीजी सेक्टर में भी शायद मार्जिन बढ़ सकते हैं। तो मेरे लिए कंजम्पशन के आंकड़े अच्छी आनी चाहिए, और मार्केट की उम्मीदें भी इसके पीछे अच्छी होगी, तो ये एक अच्छा सेक्टर होगा इस इन महीनों में। हम्म। एक कॉन्ट्रेरी सवाल है प्रकाश जी, मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंट साउंड करेगा, लेकिन क्योंकि हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहूँगा कि हाल ही में डेटा था आरबीआई की तरफ से, और वो ये था कि जो बैंक्स हैं तमाम, उनका जो कंज्यूमर लोन है उसमें एक डिक्रीज आया, खास तौर पे जो फर्स्ट टाइम क्रेडिट हिस्ट्री वाले लोग हैं, जेनजी कह लीजिए, उसमें तो बड़ा 20-21% का डिक्लाइन है। इवन जो लोगों का एस्टेब्लिश क्रेडिट हिस्ट्री है वहाँ पर भी करीब 2% से ज़्यादा का डिक्लाइन है। और वो डिक्लाइन इसलिए है कि आरबीआई ने वक्त वक्त पर कहा है कि इस पे थोड़ा ध्यान रखिए, यहाँ पर डिफॉल्ट्स ना हो और इस तरह की चीज़ें। तो बैंकों के जो एक्शन हुए वहीं से वो कंस्ट्रेंट आता हुआ, वो तनाव आता हुआ दिखा है। अब ये दोनों चीज़ें आपस में टकराएंगी तो नहीं? एक तरफ हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, लेकिन वो वाइज कंजम्पशन की, वो डेट ट्रैप वाले कंजम्पशन की नहीं है, और दूसरी तरफ बैंक के ये आंकड़े, तो इस सिनारियो को कैसे समझे? नहीं विपिन जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और आपके सवाल में इसका जवाब है। जो बैंक्स और एनबीएफसीज की क्रेडिट ग्रोथ में थोड़ी सी एक एक सॉफ्टनेस आई है, कहीं ना कहीं एक कटौती दिखी है, वो इसीलिए दिखी है कि जो लिबरली लोन दिए जाते थे, खास करके अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स दिए जाते थे, कुछ लो कॉस्ट लो प्राइस पॉइंट वाले टू व्हीलर लोन्स थे, वहां पे क्रेडिट हिस्ट्री जहां मजबूत है वहां ही काम हो रहा है। और जो अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री वाले लोग हैं वो इसलिए भी नहीं ले रहे। मैं कितने लोग को जानता हूँ जिनको लोन लेना है लेकिन वो इंटरेस्ट रेट सॉफ्ट होने की वेट कर रहे हैं। तो आप ये देखिए, एक हमने फरवरी में रेट कट देखा, अगर अप्रैल में आ जाता है और सुदीप जी के मुंह में घी शक्कर अगर 50 बेसिस पॉइंट आ जाता है, तो आप ये देखिए कि ईएमआई का जो इम्पैक्ट है वो बहुत सिग्निफिकेंट हो जाएगा। आप रेट कट के लिए 1 महीना वेट करिए, लेकिन ईएमआई आपकी 5 साल की नरम हो जाती है।
तो ये जो इम्पैक्ट है इसको एक कंज्यूमर ही समझ सकता है, क्योंकि दर्द तो उसी को झेलना है। सो अगर वो उसको पता है कि ये 1 महीने बाद मेरी परिस्थिति काफी इम्प्रूव हो सकती है, तो उसमें ये सारा जो इम्प्रूवमेंट आना है ये अच्छा खासा आएगा। सो कंजम्पशन विल ऑलवेज बी विद अ लैग। जो सुनील ने कहा कि भाई अप्रैल से लोगों को एक चीज समझ आएगी कि अब हमारे फाइनेंशियल इस साल में हमारे ये 12 लाख तक की इनकम में टैक्स का जो आउटफ्लो था वो घट गया है। तो जैसे ही वो महसूस होना शुरू होगा, हो सकता है वो 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर बाद हो, कंजम्पशन की एक वो आ जाएगी। फूड ग्रेन की जो आउटपुट इस बार दिखी है, इतने सालों बाद इस टाइप के आंकड़े आए, उसका इम्पैक्ट आपको इन्फ्लेशन की सॉफ्टनेस अगले सारे 12 महीने में दिखेगी। सो ये चीजें जब होगी तो आप ये सोचिए, अगर महंगाई कम हो गई तो ऑटोमेटिकली आपका सेविंग्स रेट इंप्रूव हो जाता है, आपकी ईएमआई घटती जा रही है, आपका टैक्स घटता जा रहा है। तो आप ये देखिए इस सारे का असर 6 महीने लगेंगे। मैं मानता हूँ इसमें 1 अप्रैल से कुछ नहीं होने वाला। अभी तो ये नई सीरीज की शुरुआत उम्मीद पे बनी है, लेकिन 6 महीने बाद ये ठोस आंकड़ों पे बन जाएगी। तो ये परिस्थिति जिसको कहते हैं गोल्डीलॉक्स सिनेरियो, ये आता नहीं है कि आज आप एंट्री ले रहे हैं सॉफ्ट रेट्स पे, मतलब शेयर बाजार में आज आपके पास जो एंट्री लेने का मौका है अगले 3-4 महीने में, वो इतना सुनहरा है क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से वैल्यूएशन डाउन है, एफआईज की जाने की वजह से डाउन है, और आपकी एक्चुअली आर्थिक परिस्थिति सुधर गई है इस पीरियड में और सुधरती जा रही है। इससे अच्छा क्या चाहिए? नॉर्मली अर्निंग्स, जब वीकनेस अर्निंग्स में दिखने से पहले शेयर बाजार उसको डिस्काउंट करता है और बाजार हल्का हो जाता है। इस बार उल्टा हुआ है, एफआई एग्जिट्स की वजह से वैल्यूएशन नरम हुए और आपने फंडामेंटल्स इंप्रूव होते हुए देखना शुरू हुआ। सो ये कॉम्बिनेशन जो है, ये तो हम 6 महीने बाद रिविजिट करेंगे और आपका शो लोगों को याद रहेगा कि विपिन जी ने सही टाइम पे नई सीरीज की शुरुआत में ही ये चीज का एहसास दिला दिया था कि ये मौका है नई शुरुआत का, और इसको शुरुआत को मिस ना करिए। अब जिस मात्रा में करें, अब वो आपके एडवाइजर के साथ बैठ के आप उसको स्टैगर्ड वे में करें, एसआईपी की मात्रा बढ़ाएं, वो आपकी पर्सनल रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। लेकिन हिंदुस्तान के मार्केट को आप नजरअंदाज करेंगे इस स्टेज पे, तो वो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं आपके रिटर्न्स में वो आज आती हुई दिखेगी। आज नहीं, 2-3 साल बाद दिखेगा वो सब। लेकिन आई डोंट थिंक फंडामेंटली कोई हमारे यहाँ कोई भी चीज में इस टाइप का संदेहजनक व्यू दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा टच करेंगे इसको आगे बढ़ते हुए। हाँ जी बिल्कुल, सुनील साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे पूरी बातचीत के दौरान जी। प्रकाश जी की बात में मैं एक बात जोड़ना चाहता था कि ये देखिए, ये जो आपने बताया आंकड़े कि फर्स्ट टाइम बोरोअर्स के लिए नंबर्स कम आए, ये आरबीआई का एक टाइटनिंग किया था आरबीआई ने ऐसे लोन्स के ऊपर, कारण था। और रिसेंटली हाल में देखे आरबीआई ने एनबीएफसी की लेंडिंग, यानी बैंक्स टू एनबीएफसी के लेंडिंग में पहले जो टाइटनेस किया था उसको रिलीज कर दिया है। तो ये लास्ट माइल लेंडिंग जो होता है ना ऐसी बोरोअर्स को, वो एनबीएफसी से करती हैं। तो मेरे ख्याल में ये उनके थ्रू हो जाएगी, शायद बैंक्स के थ्रू ना हो, मगर एनबीएफसी के थ्रू लास्ट माइल के लिए लेंडिंग जरूर आपको मार्केट में दिखेगी, बिकॉज बैंक्स अब एनबीएफसी को आसानी से लेंड कर सकते हैं। राइट, तो एक रास्ता बंद तो दूसरा खुलता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट सुदीप साहब आपकी भी लाइन कट हो गई थी, कुछ एक बात थी जो आप तीसरी बोलने जा रहे थे, तो वो हम सुन लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं ये बोलने जा रहा था, ये सब के साथ मॉनसून पे ध्यान रखना पड़ेगा, जिसके प्रेडिक्शंस आना बहुत जल्द चालू हो जाएगा। प्रकाश जी भी इनडायरेक्टली उसी का जिक्र कर रहे थे कि आगे इन्फ्लेशन का क्या स्थिति होगा, वो डिपेंड करेगा मॉनसून कैसे होता है इसके ऊपर, और मॉनसून के प्रेडिक्शन आना चालू हो जाएंगे तो उस पर जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज मैं प्रकाश जी और सुनील जी के जो बातचीत हो रहा था उससे मैं एक टिप्पणी जोड़ना चाहूंगा कि हालांकि बिल्कुल सही बात है कि बिल्कुल लोअर लेवल पे क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गया है, और वहां पे आरबीआई ने स्टेप रिसेंटली लिया है, रिलैक्स किया है, थोड़ा रिस्क वेट रिलैक्स किया है। पर इसके बावजूद ग्राउंड में अभी भी उस सेगमेंट के लिए लोन कम हो रहा है। इसका कारण यह है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बहुत दबाव में है, एसेट क्वालिटी का हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, जो अनसिक्योर्ड लोन देते थे उनका भी स्थिति ठीक नहीं है। तो इस पे जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। पर देखिए, ये एक इनडायरेक्टली सारा इकोनॉमी रिवाइव करेगा, डिमांड वापस आएगा, ब्याज दरें कम होंगे, तो ये सब विल हैव ए पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन दैट सेगमेंट ऑल्सो, और वहां पे भी जरूर रिकवरी आएगा। पर हाँ, 3 महीना से 6 महीना जैसे प्रकाश जी जिक्र कर रहे थे, शायद लगेगा ये सब होने में। पर मार्केट हमेशा पहले से ही इसको डिस्काउंट करता है, मार्केट पहले से ही फैक्टर इन करता है। तो अगर हम मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जैसे प्रकाश जी कह रहे थे, बिल्कुल सही समय है, मार्केट में आप उतर जाइए। कितना एक्सपोजर लेंगे वो ऑफकोर्स आपके रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा।
राइट, तो उस उतरने को भी हम थोड़ा डिफाइन करेंगे यहाँ, लेकिन उससे पहले बस एक चर्चा और, वो है अर्निंग्स की, क्योंकि काफी बातचीत है अर्निंग्स को लेकर और अर्निंग सीजन अब दरवाजे पर है। तो प्रकाश जी, मैं कुछ चर्चा कर रहा था तो उसमें बात निकल कर आई कि इस बार अर्निंग सीजन पे बहुत हमेशा ही रहता है, लेकिन काफी ज्यादा एम्फेसिस होगा इस बात के लिए नहीं कि नंबर्स कैसे आते हैं, इस बात के लिए कि आगे की कमेंट्री कैसी होती है। देखिए, अर्निंग सीजन में जो अर्निंग्स कहाँ से आएगी, कंपनीज की जो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स जो इतनी मजबूत पिछले कुछ सालों में बनती हुई दिख रही हैं, या इवन बैंक्स की अगर आप बैलेंस शीट देखिए, तो आज हम सब इस मुकाम पे पहुंच गए कि अर्निंग्स में जहां जहां जगह आपको दिखती है ग्रोथ की, उसको आप पीछे उसके पढ़ के उसको हासिल करने की क्षमता रखते हैं। पहले ये था कि अर्निंग्स के लिए हमारी बैलेंस शीट ही मजबूत नहीं थी, तो दौड़ेंगे किसके पीछे। आज ग्रोथ के पीछे दौड़ने में हम बहुत सक्षम हो सकते हैं, और मुझे लगता है 2-3 सेक्टर्स में जो पिछले 6 महीने में जो चेंजेस आए ना बिपिन जी, जैसे डिफेंस को लेके आप देखिए, ग्लोबली यूक्रेन रशिया के युद्ध को, हमास इजराइल के युद्ध को, ये सब देखते हुए हुआ ये है, और नेटो का जो रुख यूरोप की तरफ बदल रहा है, उसमें यूरोप को आत्मनिर्भर होने के लिए जो डिफेंस पे खर्चा करना पड़ेगा, तो वो तो अपना काम अपना वो संभाल ले आंगन, तो बहुत बड़ी बात है कि हाँ, दूसरों को जो बेचने की बातें होती थी वो तो होंगी नहीं। तो मेरे हिसाब से जो हमारी आत्मनिर्भरता डिफेंस में शुरुआत हुई है जिसकी, उसको बहुत बड़ी लगाम मिलेगी, बहुत बड़ी लगाम मिलेगी। तो डिफेंस में मुझे लगता है एक पॉजिटिव वो इंप्रूवमेंट दिखना शुरू होगा। पावर के क्षेत्र में हमने कई चीजें हासिल की हैं, वहां पे आपको एक वापस री रेटिंग होती हुई, अपवर्ड री रेटिंग होती हुई दिखेगी। कुछ सेक्टर हैं जो नरम थे पिछले सारे साल, जैसे शुगर हो गया, पेपर हो गया, छोटे सेक्टर है, बहुत बड़े नहीं है इसमें। मिड कैप स्मॉल कैप में शायद कुछ कंपनीज आपको अच्छी मिल जाए, बट अदरवाइज बहुत प्रेजेंस नहीं है इसमें। मैं मानता हूं कि एक बॉटमिंग आउट का अंदेशा मिल रहा है, तो एक रिवाइवल वहां दिख रहा है। बट अर्निंग्स कहाँ अच्छे आएंगे, तो अभी भी मुझे लगता है अर्निंग्स में बहुत ज्यादा जो इम्प्रूवमेंट है वो तो कुछ पॉकेट्स में ही होगा, कैपिटल गुड्स में होगा, जहां एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन मजबूत रहा है, पावर के जो इक्विपमेंट कंपनीज का रहा है। कुछ जगह पे फार्मा में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, क्योंकि वहां भी पिछले 3-4 महीने में अच्छी खासी एक बढ़त हासिल हुई है, जो यूएस एफडीए के पॉजिटिव आउटकम वाले जो इंस्पेक्शन है उसको लेके। तो अर्निंग्स में बहुत ज्यादा अप्रैल मार्च के एंड में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद अनुमान लग रहा है कि जो कमेंट्री आएगी, जो इंडिकेशन है वो बहुत पॉजिटिव है। सो आई थिंक ये अर्निंग्स, मैं इतना बोल सकता हूँ कि Q3 से थोड़े से बेहतर रह सकते हैं, बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगे ये ऐसा कोई अंदेशा नहीं है। सो अगेन सुदीप जी ने कहा, मार्केट हमेशा 3-4 महीने पहले रिएक्ट करता है, तो हम तो अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो जून एंड की अर्निंग से रिएक्ट कर रहे हैं, सितंबर एंड की एंटिसिपेशन में कर रहे हैं, मार्च की अर्निंग से नहीं हो रही। सुनील जी, आपका कोई टेक इस पर? हाँ है, दो टेक है इसमें। एक है कि मेरे लिए खबर दिसंबर में गवर्नमेंट का कैपेक्स एक्सपेंडिचर खाली 20,000 करोड़ था, whereas एवरेज उनका 80 to 90,000 करोड़ पहले था, मगर जून जुलाई से इलेक्शन के कारण इन्होंने कम करा दिया। मगर जनवरी फरवरी में 90,000 करोड़ गवर्नमेंट की कैपेक्स की खर्चा बढ़ गई है वापस, राइट। तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज में जरूर किसी ना किसी तरह दिखेगा। तो मेरा मानना है कि थोड़ी बहुत वो इम्पैक्ट इस अर्निंग सीजन में दिखेगी। नंबर 2 फैक्टर ये है कि ये जो अर्निंग सीजन की नंबर्स कैसे भी आए, मार्केट उसको इग्नोर करेगी। और जैसे प्रकाश जी ने कहा, क्या गाइडेंस दे रहे हैं साल भर की अर्निंग्स के बारे में, यानी 2025-26 की हर कंपनी क्या गाइडेंस दे रही है, ऑर्डर बुक कैसे दिख रही है, कैपेक्स में निवेश करके, उसके ऊपर ध्यान होगा। अर्निंग्स डिसअपॉइंट हो सकती है, मगर आउटलुक बहुत पॉजिटिव दिखाया तो दौड़ेगी वो शेयर या वो सेक्टर। तो वो दूसरी चीज है। और तीसरी बात इसमें है कि मेरा मानना है कि गवर्नमेंट अगर कुछ अनाउंसमेंट करे कि फ्रंट लोडिंग ऑफ कैपेक्स फॉर नेक्स्ट ईयर, अभी 10 लाख करोड़ का कैपेक्स है, उसको पहले ही क्वार्टर में ही वो खर्चा करने की कुछ भी अनाउंसमेंट ऐसे कुछ करेगी ना, तो वही एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा कि फ्यूचर अर्निंग्स स्पिल ओवर इफेक्ट के कारण आपको अच्छा आएगा। वही मेरी बात। ओके, ठीक है।